नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला का। चिन्मय कानपुर के निवासी हैं, पर कई सालों से वो नोएडा में बिजनेस कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में बिजनेस में उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। फिलहाल वो नोएडा में किराए के फ्लैट में रह रहे हैं, लेकिन अब वो खुद का घर लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो उन्होंने इसी सिलसिले में अपने दोस्त गगन से सलाह मांगी। गगन प्रॉपर्टी के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, तो चिन्मय ने गगन को बताया कि वो जमीन लेकर खुद का घर बनवाने की सोच रहे हैं। गगन ने इस पर कहा कि अच्छा है, लेकिन तुम्हारा इतना ज्यादा शहर से बाहर आना जाना रहता है, तो तुम बढ़िया एक लग्जरियस फ्लैट क्यों नहीं ले लेते। तो चिन्मय ने कहा कि बड़े बड़े बिल्डर वालों पर उन्हें भरोसा नहीं है। फ्रॉड के आए दिन इतनी खबरें आती हैं, तो उनके जाल में फंसने से बेहतर है कि मैं अपना ही एक मकान बनवा लूं। गगन ने इस पर कहा कि अरे तुम फ्रॉड की चिंता मत करो। यूपी रेरा ने तुम्हारे जैसे होम बायर्स के हित को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। अब प्रमोटर बिल्डर को अपने विज्ञापन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और सभी दस्तावेजों पर QR कोड लगाना होगा, जिसे स्कैन कर तुम्हारे जैसे सभी बायर्स सीधे यूपी रेरा की वेबसाइट पर जाकर बिल्डर की सारी जानकारी आसानी से देख सकेंगे। इससे साफ साफ पता चल जाएगा कि बिल्डर कैसा है। दरअसल घर खरीदारों से फ्रॉड के कई मामले सामने आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी को पारदर्शी बनाने की दिशा में नए आयाम तलाश रहा है। यूपी रेरा ने कहा है कि हाल ही में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन कराने का सर्टिफिकेट रीडिजाइन किया गया है। नए सर्टिफिकेट पर सेक्रेटरी के डिजिटल साइन होंगे और साथ ही में एक QR कोड दिया जाएगा। यूपी रेरा की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी अहम जानकारियां शामिल होंगी, जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम, बिल्डर का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोजेक्ट पूरा करने की टाइम लिमिट, प्रोजेक्ट और बिल्डर का एड्रेस वगैरह वगैरह। QR कोड मिलने से बायर्स अपने मोबाइल के जरिए इसे स्कैन करके अथॉरिटी के पोर्टल पर जमीन, मंजूरी, प्रोग्रेस रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं। QR कोड से लैस मॉडर्न रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को प्रमोटर के कॉर्पोरेट ऑफिस और प्रोजेक्ट के साइट ऑफिस में डिस्प्ले करना भी जरूरी होगा। वेबसाइट और विज्ञापनों में QR कोड होने से घर खरीदारों को रेरा पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकेगी। इस पर चिन्मय ने कहा कि ऐसा है तब तो ठीक है। तो बताओ, कहां दिला रहे हो लग्जरियस और स्पेशियस फ्लैट। यूपी रेरा के बाद अब बात गाजियाबाद की। अगर आप गाजियाबाद में प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो शायद ये खबर आपको परेशान कर सकती है। गाजियाबाद में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए हैं। गाजियाबाद में कमर्शियल प्रॉपर्टी अब महंगी हो गई है। कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमत 8700 रुपए पर स्क्वायर मीटर बढ़ गई है। वेव सिटी की संशोधित DPR को भी GDA बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। कुल 11 प्रपोजल GDA की बोर्ड बैठक में रखे गए थे, सभी एक्सेप्ट हो गए हैं। इंदिरापुरम, मधुबन, बापूधाम और इंद्रप्रस्थ समेत कई कॉलोनियों में GDA की कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना अब महंगा हो जाएगा। प्रताप विहार और राजेंद्र नगर में बने EWS बिल्डिंग्स पर 27.21 करोड़ रुपए एडिशनल एक्सपेंसेस हुए हैं, जिसकी रिकवरी के लिए यह डिसीजन लिया गया है। अब आखिर में खबर महाराष्ट्र रियल एस्टेट से जुड़ी है। महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि महारेरा ने साल 2017 में दिए गए लाइसेंस को नए बनाने में फेलियर की वजह से 13,785 रियल एस्टेट एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फैसला किया है। अथॉरिटी की एक नोटिस के अनुसार जो एजेंट्स प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के रूप में अपना काम फिर से शुरू करना चाहते हैं, उन्हें शेड्यूल्ड ट्रेनिंग लेनी होगी और सर्टिफिकेट रिसीव करना होगा। अथॉरिटी ने वेबसाइट पर लगभग 14,000 करोड़ रियल एस्टेट एजेंट्स की लिस्ट को पब्लिक किया है। इस लिस्ट से बाहर किए गए ब्रोकर्स में सबसे ज्यादा 6,291 मुंबई शहर और मुंबई के उपनगरों से आते हैं। उसके बाद ठाणे से 3,075 और पुणे में 2,349 ब्रोकर्स हैं। अथॉरिटी ने रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए चौथे दौर की परीक्षा आयोजित की है। कुल 1,767 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी और 1,527 सक्सेसफुली पास हुए हैं। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारी सहयोगी चारू अग्रवाल ने। बाकी बिजनेस,
पर्सनल फाइनेंस और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।